नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के फेसबुक लाइव लॉकडाउन स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मास्टर महेंद्र, हास्य कवि, हिंदी अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी होसदारपुर झज्जर से आपके मनोरंजन के लिए कुछ छोटी छोटी कविताएं, कुछ छोटे छोटे छंद लेके हाजिर हूँ। बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का, सभी देखने वालों का। आइए, आज जो देश में हो रहा है, ये महामारी आ गई है, इसको जूझते जा रहे हैं हम, तो इसी पर मैंने दो चार छंद बनाए हैं, आपको प्रस्तुत करता हूँ। कि रिश्तेदार आ जाए तो दिल घबराता है, रिश्तेदार आ जाए तो दिल घबराता है, खांसी में मित्र भी दुश्मन नजर आता है। रिश्ते नाते सभी खराब कर दिए तुमने, वो कोरोना बाबा तू चला क्यों नहीं जाता है। ऐसी सिचुएशन इसने हमारे साथ बना दी है। लेकिन मैं चार पंक्तियां मित्रों कहना चाहता हूँ कि संकट में है देश, कोई मिसाल दो यारो। कि संकट में है देश, कोई मिसाल दो यारो। मुसीबत को मुसीबत में डाल दो यारो। अगर ये घर रहने से टलती है तो सब मिलके टाल दो यारो। क्योंकि इसका एक और एक ही समाधान है कि हम सभी घर में रहें, और घर रहने से ही ये टल सकती है। कि ये कोरोना चाइनीज पाप है, ये पाप मर जाएगा। ये कोरोना चाइनीज पाप है, ये पाप मर जाएगा। नहीं टूटेगी लाठी भी और सांप मर जाएगा। जैसे सरकार कहे अपने घर में रहो तुम, देख लेना दुश्मन फिर अपने आप मर जाएगा। तो मैं कोरोना के ऊपर कुछ और छंद आपको सुना रहा हूँ। कि चाइनीज चाल में फंस गए जाल में, छोड़ा ऐसा वायरस के लाले पड़ गए। मिलना जुलना छूट गया तो उनसे रिश्ता टूट गया। प्यार किया था जिनको हमने बड़ी शान से, और कुत्ते बिल्ली वो सांप कुत्ते वो खाएं, मारे और हम जाए, प्रभु बचा लो हमको कोरोना शैतान से। कि भूल गए वैलेंटाइन, याद है क्वारंटाइन। कि भूल गए वैलेंटाइन, याद है क्वारंटाइन। शुरू हुआ है ये हादसा चीन के वुहान से, और जब आत्मा अमर है तो फिर काहे का डर है। बहुत कुछ सीखा हमने गीता वाले ज्ञान से, और कह रहा है मास्टर और सुन रहा है राष्ट्र, इसको मिटाएंगे हम अपने हिंदुस्तान से। कोरोना को मिटाएंगे हम अपने हिंदुस्तान से। और मित्रों, ये मैंने कोरोना पे कुछ छंद लिखे थे। कि आइए मैं थोड़ी हास्य की बारी खेलता हूँ, और आपके लिए स्कूल मास्टर हूँ, मैं स्कूल से ही शुरू करता हूँ। मेरी कविता है दिन स्कूल के। कि याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कि याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, कई कई डंडे लगते थे एक एक भूल के। याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, कई कई डंडे लगते थे एक एक भूल के। और हिंदी का मास्टर तो मरियल सा ही था, हिंदी का मास्टर तो मरियल सा ही था। अर्थ समझाता था हमें सूक्ष्म स्थूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कि गणित का मास्टर तो कूटता था खूब, जो गणित का मास्टर था कूटता था खूब। सवाल समझाता था फिर वर्गमूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कि सामाजिक का मास्टर इतिहासकार था, सामाजिक का मास्टर इतिहासकार था। कारण बताता रहता था साझा की भूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, कई कई डंडे लगते थे एक भूल के। याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कि संस्कृत का शास्त्री 100 किलो वजनी था, संस्कृत का शास्त्री 100 किलो वजनी था। पेच हिला देता था सरकारी स्टूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कई कई डंडे लगते थे एक भूल के। कि ड्राइंग का मास्टर डरा डरा के हमको, कि ड्राइंग का मास्टर डरा डरा के हमको चित्र बनवाता था उल जलूल के। याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कई कई डंडे लगते थे एक एक भूल के। कि अंग्रेजी का मास्टर हमारा अंग्रेज था पूरा, अंग्रेजी का मास्टर हमारा अंग्रेज था पूरा। कायल सभी बच्चे थे उसके होम रूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के।
कई कई डंडे लगते थे केक भूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। कि प्रकृति प्रेमी था हेडमास्टर हमारा, प्रकृति प्रेमी था हेडमास्टर हमारा, उगाता रहता था सदा पेड़ बबूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, कई कई डंडे लगते थे केक भूल के। अगला एक दो लाइन देखिए, टेक्निकल लाइन है कि खिड़कियों से आती हुई रोशनी में हम, कि खिड़कियों से आती हुई रोशनी में हम बिन सूक्ष्मदर्शी देख लेते थे कण धूल के, और याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, याद आ रहे हैं दिल फिर स्कूल के। कि किसी भी बात का यारो हम पे असर ना हुआ, कि किसी भी बात का हम पर यारो असर ना हुआ, फेल होते रहे हम भी थे पक्के असूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के, याद आ रहे हैं दिन फिर स्कूल के। मित्रों, ये थी एक स्कूल की कविता। आइए मैं आपको एक कविता से और जोड़ता हूँ। मेरी बहुत ही एक मशहूर कविता है, हरियाणवी संस्कृति के ऊपर ये कविता है, मेरी दादी का घाघरा। बहुत मान सम्मान दिया है इस कविता ने, आप भी इसका आनंद लीजिए। मेरी दादी का घाघरा। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धर्या से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरिया से। माँ जब भी मामा के यहाँ जावे से, यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पाड़ ले जावे से। घर के जितने बड़े छोटे रुमाल से, घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से, न्यू समझ लो सब घाघरे के कमाल से। हमारे घर में 3 गूदड़ी हैं और तीनों गूदड़ी मेरी दादी के घाघरे ने घड़ी है। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे बड़े भाई दोरे पजामर कच्चा है, उस कच्चे पजामे के मारे सारे पड़ोसी फैंस है, वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की देन से। बेबे धोरे सूट से, बेबे धोरे सूट से, बाबू धोरे कमरी से, थम न और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माता ही सिमरी से। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी से, और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी से। मेरी दादी का घाघरा केस है हमारे घर की शान से, वो दादी का घाघरा को नहीं कपड़े का पूरा ध्यान से। दादी का घाघरा केस है घर की शान से, वो दादी का घाघरा है को नहीं कपड़े का पूरा थान से। मेरी दादी का घाघरा जो माँ की संदूक में धर्या से, एक दिन मैंने नाप के देखा, अरे इब्बा तो केवल 50% मरिया से। मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय। एक बार सारे मिलके बोलो मेरी दादी के घाघरे की जय, मेरी दादी के घाघरे की जय। मित्रों, ये थी एक सांस्कृतिक रचना। आइए आपको थोड़े से हास्य से और जोड़ता हूँ। कविता शुरू कर रहा हूँ, इसका शीर्षक है कि बुरी नज़र वाले। एक शराबी की पत्नी ने अपने शराबी पति से कहा, रोज पी के आते हो, बस्ती में बुरी नज़र से देखे जाते हो, कुछ तो शर्म करो, ये शराब पीनी कम करो। शराबी ने शराब तो कम नहीं की, पर पूरी बस्ती को जवाब दे डाला, अपने कुर्ते के पीछे ही लिखवा लिया, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। और ऐसी एक छोटी सणिकाएँ और सुनाता हूँ आपको, क्योंकि नशा हमारे देश को खराब कर रहा है, और नशाबाज जो होता है उसका कोई अपना एक स्टैंड नहीं होता। तो नशा दूर करने के लिए शराबबंदी पर भी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है सड़ियल शराबी अड़ियल कुत्ता। कि एक जूता यहाँ पड़ा था, एक जूता वहाँ पड़ा था, आदमी पसरा हुआ था, पास में पौवा पड़ा था, पास में पौवा पड़ा था और साथ में कुत्ता खड़ा था, पास में पौवा पड़ा था, साथ में कुत्ता खड़ा था, अपनी जिद पे वो अड़ा था। आदमी कुछ ऊँग बैठा, वो कुत्ता पौवा सूंघ बैठा। बात आगे बढ़ गई थी, कुत्ते को भी चढ़ गई थी। कुत्ता था बिल्कुल आवारा, निभा के अपना भाईचारा, 4 चक्कर काट गया था, फिर थोबड़े ने चाट गया था। कि ऐसा मंजर ऐसा हुआ, आदमी जब लेके पौवा यूं हालक में ओझ लेगा, फिर आवारा कुत्ता मोज लेगा। इसलिए कहता हूँ भाइयों, जिंदगी को नया मोड़ देना, ये पीना और पिलाना आज से ही छोड़ देना,
ये पीना और पिलाना आज से ही छोड़ देना। आइए मित्रों, एक रचना आपको और देता हूँ, हास्य से भरपूर। रचना का शीर्षक है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। के एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तय प्रेम पत्र पकड़ा दिया और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तय प्रेम पत्र पकड़ा दिया तो छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लाके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मंद मंद मुस्काया। नु बुलाई छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी से, बेचारे ने तेरे तय फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी से। यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया। नु बोला जीव तोर भी चाड़ा पाटेगा, इमने हेडमास्टर काटेगा। ईब तो ईसा लागे से मेरा काल आलिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या छोरी ले रही से तो प्रेम पत्र हेडमास्टर दो रजा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घनी कुटाई कर दी। बोला नालायक, तने खसना था तो किसी और गल्ला खस लेता। स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तो हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुन के छोरा अकड़ के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला ये पकड़ा है, मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के नु बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत के चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। मित्रों, हरियाणा में हास्य हर जगह आपको मिल जाएगा। हरियाणा का एक ताऊ रोटी खाने लग रहा, रोटी खाते खाते कुतिया गेट में आके बैठ गई। ताऊ बुढ़िया तो बोलिया आगे एक रोटी दे, इस कुतिया ने घेरूंगा। बुढ़िया ने बोली रोटी तो खत्म होगी। ताऊ ने बोला फिर लठ लिया, खाली तो मैं भी ना जानती। हरियाणा का आदमी अपनी बात का धनी होता है। हरियाणा का आदमी होका भर के बैठा, एक लड़का आया दौड़ा दौड़ा, ने बोला ताऊ थारी भैंस बीमार हुई जब हमने कह दिया था। ताऊ ने बोला भाई हमने तो देसी दारू में तम्बाकू घोल के पियाया था। छोरा घर ने गया, देसी दारू लाया, तम्बाकू लाया, घोल के भैंस तो पिया दिया। थोड़ी देर में भैंस का फार आ गया, वह पाँ पीट के मर गई। छोरा दौड़ा दौड़ा फिर वापस गया ताऊ के पास, ने बोला ताऊ जो दवाई बताई थी तने उससे हमारी भैंस तो मर गई। ताऊ ने बोला हमारी कौन सी बची थी। तो मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश हंसी खुशी का प्रदेश है। आइए एक रचना आपको और देता हूँ, और टेक्निकल रचना है। ये रचना सुन के आप मेरे को रोज़ याद करोगे, क्योंकि रचना ही ऐसी है, वो चीज़ आपको नजर आएगी तो मास्टर महेंद्र भी याद आएगा। रचना है खंबे ही खंबे, क्योंकि देश में बहुत खंबे हैं, उन्हीं पे मैंने एक रचना लिखी है खंबे ही खंबे। कि नई दुनिया नए अचंबे देखे, तरह तरह के खंबे देखे। कि नई दुनिया नए अचंबे देखे, तरह तरह के खंबे देखे। ये देखो मोबाइल टावर, वह देखो बिजली की पावर। यह खंबा है स्ट्रीट लाइट का, वह खंबा है ऊंची हाइट का। छोटा खंबा इंटरनेट का, बड़ा खंबा वायरलेस सेट का। और ये खंबा तो अंट संट है, उस खंबे में पूरा करंट है। और ये खंबा तो सबसे न्यारा, इसीलिए कुत्तों को प्यारा। उस खंबे पे बंदर चढ़ते, उस पर सांड सींग रगड़ते। ये खंबा तो लगे झाड़ है, वो खंबा तो पतंग पहाड़ है। उन खंबों से मत लो पंगे, जिन पर तार लटकते नंगे। उन खंबों से मत लो पंगे, जिन पे तार लटकते नंगे। ऊंचे खंबे नाटे खंबे, पतले खंबे मोटे खंबे। कुछ हल्के कुछ भारी खंबे, कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी खंबे। कि गली का खंबा मोड़ का खंबा, मंदिर वाले मोड़ का खंबा। एकल खंबा जुड़वा खंबे, आड़े टेढ़े मुड़वा खंबे। मारी गली के मारे खंबे, थारी गली के थारे खंबे। खंबों का यहाँ जाल बिछा है, सारा नवयुग इन पे टिका है। अभी संख्या में और बढ़ेंगे, कुछ गढ़ गए कुछ और गढ़ेंगे। आधुनिकता के नए युग में नया चंबा हो जाएगा। चलते चलते ये जीवन भी एक दिन खंबा हो जाएगा। चलते चलते ये जीवन भी एक दिन खंबा हो जाएगा। मित्रों, हास्य की बहुत सी परिभाषाएं हो सकती हैं। हास्य की शेरो शायरी देखिए। एक ताऊ हमारा हरियाणा का बस में बैठ के जा रहा है, उसके पास में एक शायर बैठा है।
अब शायर ने एक शायरी शुरू करी कि ये ज़मीन बेच दूँ, आसमान बेच दूँ, तेरे प्यार में सारा जान बेच दूँ। अब हरियाणा का ताऊ इतनी देर के डटे था। उस शायर को बोले, भाई यह शायरी तू करे है, इसमें ये ज़मीन आसमान और सारा जान, ये तो तू सब का बेचन लग रहा है। अगर शेरो शायरी करो तो कुछ ऐसी करो जिसमें घर की चीज़ भी बिके। तो बोले जी हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो फिर हरियाणा के ताऊ ने शेर सुनाया। बोला भाई तुम मेरा शेर सुन, इसमें बाहर की चीज़ कोई नहीं बिकेगी, सारी मेरे घर की चीज़ बिकेंगी। तो शायर बोला, चौधरी साहब सुनाओ। बोला फिर सुन ले। ताऊ ने बोला, देख अपनी भैंस बेच दूँ और अपनी गाय बेच दूँ और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूँ। तो ऐसा हास्य हमारे हरियाणा में हर जगह आपको मिलेगा। हरियाणा मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा में दुल्हन रो रही थी शादी के वक्त, उसको देख के दूल्हा भी रोने लग गया। अब दूल्हा रोने लग गया तो उससे पूछने लगे, भाई तू क्यों रो रहा है? तो बोले ये दुल्हन क्यों रो रही है। तो उन्होंने बताया, भाई इसकी तो शादी है इसलिए रो रही है। बोले वो तो मेरी भी शादी है। बोले ये तो इसलिए रो रही है कि भैया अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के जा रही है, इसलिए रो रही है। दूल्हा बोला, फिर जाके मेरे भी तो छुटवाओगी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो बड़ी मस्ती है हरियाणा प्रदेश में, हर जगह आपको बड़ा आनंद मिलेगा। आइए आपको आगे ले चलता हूँ, मैं एक रचना और सुनाता हूँ। रचना का शीर्षक है रोडवेज का चाड़ा। कि मैं चढ़ा एक रोडवेज में भीड़ भरी थी धक्कम धक्का, मैं चढ़ा एक रोडवेज में भीड़ भरी थी धक्कम धक्का, मेरे मन में पक्की जचगी रोड़ा होगा पक्कम पक्का। मैं पासली खिड़की में खड़ा था, भीड़ ने ऊपर धक्का दिया। मैं पासली खिड़की में चढ़ा था, भीड़ ने ऊपर ने धक्का दिया। एक लुगाई ओढ़ना तो आप ओढ़ थी, सारा मेरे ते उड़ा दिया। मैं उस ओढ़ने ने तार नाड़ा था, इतनी देर में एक ने बालक पकड़ा दिया। आगली खिड़की में के एक बुढ़ा और एक बुढ़िया चढ़ गई, और बुढ़े की नज़र भिड़ते ही मेरे पे पड़ गई। वो बुढ़ा बोला, देखो रही सारी सवारियाँ की शर्म उतरी पड़ी से, ये मलंग तो बैठे से, वह पीछे न बालक वाली खड़ी से। बुढ़े की बात काम कर गई, एक कॉलेज की छोरी सर की मने सीट मिल गई। वह छोरी बोली, बेबे एक ली आई से जीजा खड़े से। मैंने मन में सोची, तेरी बेबे का है ना बेरा ना तेरा जीजा याड़े से। पाछे तो बुढ़िया बोली, बेबे यो बालक रोवे से, इन्हें छाती का लगा ले और यो बस न गंदी कर सके, नीचे तौलिया बिछा ले। मैंने मन में सोची, जब बालक ने बस गंदी कर दी तो कुछ नहीं होगा, पर जब मन ने यो छाती का लगाया तो घना नहीं रोवेगा। बालक के रोने ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ओढ़ने वाली ने ओढ़ना और बालक वाली ने बालक ले लिया, ओढ़ने वाली ने ओढ़ना उगाड़ दिया। अब मासली रूप में आया तो सारी सवारी हंसन लग गई, एक आधी तो मेरी गैल खसन लग गई। जिस बुढ़े ने सीट दिवाई थी वो ही बुढ़ा बोलिया, नुबलाई का मारो। 1 मिनट में बदल गया बुढ़ा, देखो नुबलाई का मारो, इन्हें बस तले तारो। ये भी आदमी तो मैंने खतरा लग गया सा, वही और शक्ल का भी जेब खतरा लग गया। भाइयों सवारिया ने खूब गाल बकी, एक आध ने तो मेरा थप्पड़ भी मार दिया। मैं झज्जर सीधा चंडीगढ़ जाऊँ था, फिर भी अम्बाला दौरे तार दिया, फिर भी अम्बाला दौरे तार दिया। और इसी कड़ी की एक रचना। अच्छा हरियाणा में हास्य ऐसे भी होता है, पति पत्नी के बीच में बहुत गजब का हास्य होता है। एक महिला अपने पति के साथ सड़क पे जा रही, आगे एक ज्योतिषी बैठा। अब ज्योतिषी को देख के पति से रहा नहीं गया, उसने तुरंत आगे जाके ज्योतिषी की तरफ हाथ बढ़ाया कि ज्योतिषी महाराज मेरा भविष्य बताइए। इतनी देर में उसकी पत्नी भी आ गई, उसने उसका हाथ हटा दिया और ज्योतिषी के आगे अपने हाथ करके बोली, ज्योतिषी साहब मेरा भविष्य बताइए, इस बंदे का तो मेरे हाथ में है। तो बड़ा कमाल है, हरियाणा में हर जगह हास्य है। आइए आपको एक रचना और सुनाता हूँ। मशहूर रचना है मने के लात खानी है। ये मेरे स्ट्रक्चर पर है कि एक में मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया, वो भी घटा ही पड़ा है, बच के रहा है। एक में मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया, इस बात का पता हमारी घरवाली ने पट गया। नो बोली चाल तेरा इलाज करवाऊंगी, तन्ने किसे डॉक्टर तक दिखाऊंगी। मैं बोले एक बिचौले ने तेरे बाबू तक दिखा दिया था, उस तय हाल हो गया। ये तू डॉक्टर के दिखाओगी तो के बिरा के होगा। पर जब उसने आँख काढ़ी, देखने लगी आडी आडी, मैं खागड़ जी सा था एकदम बैल हो लिया, जड़े ले जाते हो कि गैल हो लिया।
डॉक्टर की दुकान पे जाके बैठ गई। मैं तो भीतर धका दिया, बाहर बेंच पे बैठ गई। नहीं, हमारा आइटम थोड़ा भारी है। हाँ, भारी आइटम है कि मैं तो भीतर धका दिया, आप बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर ने मेरा पूरा कराया चेकअप, फिर फेंकने लग गया नरी गप। नु बोला, यह भयंकर बीमारी से जो तेरे पे छारी से, या सुख चैन और शांति न खा जा से, इस बीमारी में आख्या का गए अंधेरा छा जा से, इसमें ब्लड प्रेशर कदे मंदा कदे हाई हो से, यह बीमारी कति मौत की राई हो से। इतना कह के डॉक्टर ने मेरे मुंह में थर्मामीटर ला के छोड़ दिया और बाहर घर वाली ने डॉक्टर का बेंच तोड़ दिया। डॉक्टर तो एकदम आप गया, कुर्सी सुधा काप गया। नु बोले, अरे बाहर के रोग से? मैं बोले, भारतीय माँ का लोग से, जो तू बताओ था वह बीमारी से, घर तय मेरी गैल आ रही से, आज मैं तो पिटाई तब बचूंगा बेटा, तेरी बारी से। यह सुनते डॉक्टर होश खो गया, कुर्सी पर बैठा बैठा बेहोश हो गया। मारी घरवाली नोड़े भी हाथ तार दी, उस बेहोश डॉक्टर के भी दो लात मार दी। मैं बोला, तेरा यो क्रम अच्छा कोनी, तेरा आगा होगा। नु बोली, मेरा आगा होगा, यो फिर लात खाओगा, क्योंकि यो मैंने बीमारी बताओगा। होश माए पाछे वो डॉक्टर बहुत दिखा, वो दिन पाछे हमारे शहर में नहीं दिखा। मैं शहर के और डॉक्टर दौरा गया बारी बारी, पर किसी ने ना बताई कोई बीमारी। सारे शहर के डॉक्टर कन्नी काट गए और मेरा कोई भी बीमारी बताने तो नाट गए। मैं एक डॉक्टर तक बोलिया, भाई बता दे तने जो बीमारी बतानी से। डॉक्टर बोलिया, तेरे बीमारी बता के कि हमने लात खानी से। देखो जी, आप हमारे क्लिनिक में नहीं आओगे, आप अपने घर आए रहियो, अपने घर आए पड़े रहियो, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो आप पे ठीक। आइए एक रचना से और जोड़ता हूँ। रचना का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन डे हालांकि पश्चिमी देशों का त्यौहार था, अपने देश में भी आ गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया है। वैलेंटाइन डे के कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब किया, हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब किया। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। दिन वैलेंटाइन डे था ना, कि उधर से गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की, और उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, लड़की बोली, भाइयों कैसे? और उसने जैसे ही वो गुलाब बढ़ाया, लड़की बोली, भाइयों कैसे? यह सुनते छोरा भी घबरा गया। ने बोला, ले ले बेबे, आज वैलेंटाइन डे है। ने बोला, मैंने बेरा से, ये हरियाणा की छोरी, इस त्योहार की इसी ओढ़नी सी ओढ़ देंगी, यो प्यार मोहब्बत का त्यौहार था, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ देंगी, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ देंगी। और मित्रों, आइए कि मैं और झूठ बोलूं, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन, मर्जी से करता हूं, किसी का दबाव नहीं है। अच्छा, हरियाणा में एक खास बात यह है कि शेर व शायरी में भी आनंद आता है हरियाणा में। अभी एक हंसी की शायरी देखिए कि मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता, कि मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता, कपाल भाती भरामरी तो बिल्कुल आराम नहीं करता। बस एक बार इश्क में फंस के बदनाम हो जाओ, फिर गांव का कोई भी आदमी राम राम नहीं करता, फिर गांव का कोई भी आदमी राम राम नहीं करता। आइए मित्रों, एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा। कविता का शीर्षक है बनवारी का रक्षाबंधन। ये एक हास्य कविता है, रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने बनाई थी, बनवारी का रक्षाबंधन। कि हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन के अवसर पर जैसे ही बहनों की फ्री यात्रा का फरमान आया, हमारे गांव का एक मानस तो फुल्ला नहीं समाया। वो था हमारे गांव का बनवारी, कर गया नए मकाम की तैयारी, साड़ी बांध के घूंघट काट के राखी बांधने, हम पोची भी बोल दिया है।
राखी बांधने ससुराल आ गया, पर उल्टा जाती आनी रोडवेज की फ्लाइंग कथे आ गया। एक फ्लाइंग वाला बोलिया, यो घूंघट हटा ले, यो झोला ठा ले, तू नीचे उतरिया, तेरी 10 गुना की पर्ची कटेगी, चाहे कितना ये जोर लगा। बनवारी बोलिया, ओ फ्लाइंग वाले अफसर, ओ फ्लाइंग वाले अफसर, बस एक बार तू न्यू बता दे, तेने पिछाना क्यों कर। फ्लाइंग वाला बोलिया, अरे तू लुगाइया की बस में, अरे तू इस लुगाइया तो भरी बस में चाले पाड़ रहा था, देख इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। ये टेक्निकल है। बोले बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। बनवारी बोले, ओ फ्लाइंग वाले अफसर, यो ससुराल ते लिया सूँ, यो खांड कसार खा लो और 10 गुना की पर्ची मन्ना काटो, चाहे कि एक पोची थम भी बंधवा दे। नो बोले, अरे थमने नहीं बेरा, मन्ने तो यो खाम खाम का फर्ज निभाना पड़ रहा है, थारी बेबे जापे में पड़ी है, इसलिए आना पड़ रहा है। रथम ने बहाना की तो फिर यात्रा कर दी, पर ये बटेव खड़े जावेंगे, मन ने कि बेरा था, रास्ते में बटेवा की बटेव खड़े पावेंगे। बनवारी फ्लाइंग वाले अगे खूब रोया, पर कुछ नहीं होया। रोते बनवारी के 10 गुना की चेप गए, फ्लाइंग वाले गए, बनवारी रोता घर न पहुंचा। घर वाले तो बोलिया, जो आज मेरी गैल होया वो कद्दे किस्से की गैल ना होया। घराली बोली, रोवे मतना, घराली बोली, रोवे मतना, भीतर चाल, तनाक्षी डाल समझाऊंगी, अगले साल जापे में तू पड़िए, पोची बांधन में जाऊंगी, पोची बांधन में जाऊंगी, पोची बांधन में जाऊंगी। धन्यवाद मित्रों। आज के फेसबुक लाइव जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के जो ये कार्यक्रम था फेसबुक लाइव लॉकडाउन स्टूडियो में, आप सभी ने मेरी कविताओं का आनंद लिया। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।